भगवान श्री राम को भला कौन नहीं जानता है। जब भी बात आती है रामायण की, प्रभु श्री राम की छवि मानस पटल पर अंकित हो जाती है। श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और पुराणों व शास्त्रों में भी उनकी महिमा का बखान होता है। त्रेता युग के पालनहारे प्रभु श्री राम को भक्त आज भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजते हैं और उनकी भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही अनसुनी कहानी में से एक है श्री राम की मृत्यु से जुड़ी रोचक कथा। आप सभी के मन मस्तिष्क में भी कई बार ये प्रश्न जरूर आया होगा कि श्री राम जब भगवान का ही अवतार थे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई। इस बारे में हमने नई दिल्ली के जाने माने पंडित, एस्ट्रोलॉजी, कर्मकांड, पितृदोष और वास्तु विशेषज्ञ प्रशांत मिश्रा जी से बात की। उन्होंने हमें कुछ रोचक तथ्यों से अवगत कराया। आइए जानें प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कथाओं के बारे में। रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यही नहीं, उनके विशेष कृत्यों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु श्री राम से अयोध्यावासी काफी प्यार करते थे और उनके वनवास जाते ही वो अत्यंत दुखी हो गए। प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन में समा गईं। सीता के जाने से प्रभु श्री राम इतने दुखी हो गए कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया। अपने इस लंबे शासनकाल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया। पंडित प्रशांत मिश्रा जी बताते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए तब काल यानी यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। तब श्री राम ने काल से कहा कि कोई हमारे बीच ना आए। उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं और काल से वार्तालाप करना चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं जिससे कोई भीतर प्रवेश न कर सके। इतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी के मना करने पर भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। ये देखकर श्री राम भी लक्ष्मण पर कुपित हुए और उन्हें मृत्यु दंड न देकर देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह भी मृत्यु सामान ही था, इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। वास्तव में ये कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक है और ये प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बताती है। भगवान राम के बारे में कुछ खास बातें। भगवान राम त्रेता युग में जन्मे थे। वे अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या के सबसे बड़े बेटे थे। भगवान राम की पत्नी का नाम सीता था। उनका विवाह जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलकर राज किया। भगवान राम ने अपने आचरणों से हर किसी के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। भगवान राम के बारे में कुछ और खास बातें। भगवान राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। भगवान राम का नाम रघुकुल के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। भगवान राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। भगवान राम ने 11,000 सालों तक पृथ्वी पर राज किया। भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। भगवान राम के जन्मोत्सव को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हमारी आप सभी से ये विनती है कि आपको जहां भी ऐसा एहसास हो कि हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में गलत संदेश फैलाया जा रहा हो तो उसके खिलाफ कम से कम सही जानकारी जरूर ले। सनातन धर्म कभी भी अहिंसा, चोरी या किसी भी गलत कार्यों का समर्थन नहीं करता है। कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ करके मुफ्त में जगह जगह गलत किताबों का वितरण कर रहे हैं। उनसे किताबें लेने से पहले सही जानकारी कर ले। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो इन बातों से अवगत ना हो। आपको अगर हमारा वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।